नमस्ते दोस्तों, मैं बिमला सिंघी, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट फ्रॉम कोलकाता। मैं आज आपको कुछ बताने जा रही हूँ आँखों के बारे में। हमारी आँखों में प्रॉब्लम आ सकते हैं और अभी तो सबके चश्मा तो बच्चों के भी लगे हुए हैं, बड़ों के भी, दूर का, नज़दीक का। फिर उसके अलावा हमारी आँखों में इन्फेक्शन हो जाते हैं, आँखें लाल होती हैं, आँखों के कोनों में खून आ जाता है, चकत्ते हो जाते हैं, धुंधला दिखता है, इचिंग होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे आँख में आ जाती हैं। तो आँखों को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आँख के बिना तो ये संसार में आप समझ लीजिए अंधेरा ही। और आँख को हम कितना भी बचाएं, पर कभी न कभी कुछ न कुछ तो हो ही जाता है। तो हम आज जानते हैं कि आँख के डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। पर डॉक्टर के पास जाने के साथ साथ अगर हम कुछ अपने आप से कर सकें, खुद को हील कर सकते हैं। भगवान ने हमें बनाया है, हमें बीमारियां दी हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें भी दी हैं हमारे अंदर जिनसे कि हम अपने आप से खुद को ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 3 तरह की बातें बताऊंगी। 3 तरह से हम अपनी आँखों को ठीक रख सकते हैं। पहला हम एक्यूप्रेशर देंगे, और दूसरे में मैं व्यायाम बताऊंगी, और तीसरे में मैं कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स एंड कलर्स बताऊंगी लगाना, कि आप उससे कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, आइए पहले हम आई पर प्रेशर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने फोरहेड पर हल्की मसाज करेंगे। फोरहेड पर आँख बंद करके हल्की हल्की मसाज करें। उसके बाद हम आईब्रो पर 2, 3, 4, मैक्सिमम 4 to 5 पंच आएंगे। ऐसे करके दबाएं। 4-5 बार ऐसे दबाएंगे। फिर हम अपने हाथों की मिडिल फिंगर में, राइट हैंड की मिडिल फिंगर के अंदर हर व्यक्ति के टिप पर हीलिंग का प्रकृति से प्रदत्त गुण है। इसमें हीलिंग पावर होता है, सबके पास है ये, बस हमें इसको प्रयोग में लाना आना चाहिए। तो हम लोग दोनों हाथों के मिडिल फिंगर को लेंगे और आँख के नीचे, आईब्रो के नीचे कोनों में दबाएंगे। फिर स्टेप बाय स्टेप, जैसे आईब्रो पे चले थे वैसे ही यहाँ पे आईब्रो की हड्डी और आँख के बीच में हल्का सा गैप आपको नज़र आएगा, वहाँ पे हल्का हल्का प्रेशर देंगे। क्योंकि आँखें हमारी बहुत सॉफ्ट होती हैं, इसीलिए एकदम हल्का, ज़ोर से प्रेशर नहीं देंगे। जैसा कि आईब्रो पे दिया था, एकदम हल्का हल्का प्रेशर दें आँख और आईब्रो की बोन के बीच में। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको एक गड्ढा मिलेगा यहाँ पे आँख के नीचे, और वहाँ पर एक बोन का किनारा दिखेगा। तो उसी बोन के किनारे के ऊपर हम प्रेशर देते जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, सर्कल बनाएंगे, कंटिन्यू प्रेशर देते जाएं। ऐसा मैंने 1-2 बार आपको करके दिखाया है, ऐसा 5 से 7 बार कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी आँखों पर हल्का हल्का मसाज करेंगे, आँखों के ऊपर प्यार करेंगे अपनी आँख को बहुत स्मूथली। एंड फिर हम आते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है आँख का, जिसको रोज़ आप प्रेशर करें तो कैटरेक्ट, आई साइट, हमारा चश्मा भी उतर सकता है।
कैटरेक्ट ठीक हो सकता है। यहाँ पे प्रेशर देंगे, फिर आँख के कोनों पे आ जाएंगे, यहाँ पे प्रेशर देंगे। नेक्स्ट, और फिर हम आते हैं, ये आँख का हमारा साइज एक अंदाज से हम यहाँ बीच में ले लेंगे। यहाँ पे भी एक हमारा पॉइंट बनता है जिसको हम ST1 बोलते हैं, और ये भी आँखों के लिए बहुत लाभदायक है। 5 से 7 बार यहाँ भी प्रेशर देंगे, और उसके बाद में हम रिलैक्स करेंगे। थोड़ी देर के लिए आँख बंद कर लें, 2-3 सेकंड के लिए, और यहाँ पर प्रेशर देने से जो वाइब्रेशन हो रहा है उसे महसूस करेंगे। आपको लगेगा यहाँ पे आँखों के नर्व्स में सर्कुलेशन चालू हो गया। तो हमारा प्रेशर देने का मतलब ये था कि हमारे आँखों के आसपास के नर्व्स के अंदर, रेटिना के पीछे साइड में कहीं भी कोई तरह का ब्लॉकेज हुआ है सर्कुलेशन में, तो वो खुल जाता है, और ब्लॉकेज खुलते ही हम ठीक हो जाएंगे। सारी प्रॉब्लम्स तो ब्लॉकेज के कारण ही आती है। अब हम आपको दिखा रहे हैं आँखों के व्यायाम। तो सबसे पहले हम आँख एकदम सामने देखेंगे, अपने एकदम स्ट्रेट गर्दन रखिए सीधी, और सामने देखिए। सामने आपके सामने जो कुछ भी दिख रहा है उस पर फोकस जमा दें। फिर ऊपर देखेंगे, अगर बाहर कहीं है तो आसमान की तरफ, और अगर घर के अंदर है, ऑफिस में है, तो छत की तरफ देखेंगे। फिर सामने देखिए, फिर नीचे ज़मीन की तरफ। 30 गर्दन सीधी रहे, 30 डिग्री पर अपनी आई साइड जमा देंगे, नीचे ज़मीन दिखिए। फिर सामने देखेंगे, हर जगह हम 30 से 40 सेकेंड रुकेंगे, और फिर सीलिंग की तरफ, फिर सामने, फिर ज़मीन की तरफ। ये भी हम 5 से 7 बार कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी गर्दन सीधी रखेंगे और दाहिनी तरफ देखेंगे, दोनों आँखों से दाहिनी तरफ देखने की कोशिश करेंगे, जितना पीछे देख सकते हैं। फिर रिलैक्स करें, सामने देखें, फिर बाईं तरफ देखने की, गर्दन सीधी रखेंगे पर बाईं तरफ हमें देखना है। फिर सामने आ जाएंगे, फिर दाहिनी तरफ देखेंगे, फिर सामने आ जाएंगे, फिर बाईं तरफ देखेंगे। ये प्रक्रिया भी हम 5 से 7 बार कर सकते हैं। अब आँखों को थोड़ा रिलैक्स देंगे, आँखों को थोड़ा टिमटिमा लेते हैं। आँख बंद कर ले, और 2 सेकंड के लिए आँखों को बंद रखिए। फिर आँखें खोलें। उसके बाद हम अपनी आँखों को अंदर से गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अभी मैं अपनी आँखों को घुमा रही हूँ, शायद आपको ना दिखे, पर आप थोड़ा सा हरकत होते हुए उसमें देख सकते हैं, तो उससे भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे घुमाना है। अभी मैं क्लॉकवाइज घुमा रही हूँ, अभी एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंड रिलैक्स करेंगे, आँख बंद रखेंगे। अपने अंगूठे को सामने ले आए, अंगूठे को सामने ले आते हैं, और अंगूठों के देखिए एकदम स्ट्रेट, आपके आँख के सामने आपका अंगूठा है, एकदम सीधा। अब इसको हम इसको देखते रहेंगे, और जैसे जैसे ये अंगूठा
हाथ को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे, वैसे वैसे अपनी आँख को ले जाना, गर्दन को नहीं घुमाना है। धीरे धीरे। अंगूठा आपको नहीं दिख रहा है, पर मेरे हाथ का शोल्डर आपको दिख रहा है कितना पीछे गया है, और मेरी आँख, गर्दन सीधी है, आँख सिर्फ उस तरफ है। तो इससे अपने आप पता चल रहा है आपको, आपके आँख में तनाव हो रहा होगा तो आपको पता चल रहा है। और पीछे पीछे आपको जहाँ तक अंगूठा दिखे अपने आँखों को घुमाते जाए, आँख को पीछे ले जाए और 2 मिनट के लिए यहाँ रुक जाए, अंगूठे को देखें और फिर धीरे 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 अपनी आँखों को नॉर्मल स्थिति में वापस लाएंगे। धीरे धीरे अंगूठे को देखते हैं, जैसे जैसे मेरा हाथ सीधा हो रहा है वैसे वैसे ही आँखों को भी सीधा करना है। एंड सामने, ये दोनों साइड करेंगे। मैंने लेफ़्ट साइड दिखाया, लेफ़्ट साइड भी करेंगे और राइट साइड भी करेंगे। इसी तरह से घुमाते हुए राइट साइड करेंगे। इसे भी आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। और फिर हम अपनी आँखों को टिमटिमाएंगे थोड़ा, और फिर रिलैक्स करेंगे आँख बंद रखते हुए। तो फ्रेंड्स, ये क्यों ज़रूरी है एक्सरसाइज एंड आँखों के चारों तरफ प्रेशर देना? क्योंकि हम आजकल डिजिटल ज़माने के अंदर हैं। एक तो मोबाइल हमारे हाथ में हमेशा रहता है और हम सारे दिन जब मौका मिले तब मोबाइल के सामने ही बैठ जाते हैं, छोड़ते नहीं हैं उसे। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। पर साथ में आँखों की थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो मैंने चश्मा लगाया है, नज़दीक का देखने के लिए है मेरे पास में, पर मुझे दूर की सारी चीज़ें अभी भी दिखाई देती अच्छे से। हमारी चश्मा नहीं है वैसे देखा जाए तो, सिर्फ पढ़ने के लिए चश्मा लगाते हैं। और फिर दूसरा है कि टीवी देखते हैं, 2 से 4 घंटे तो दिन भर में हो ही जाता है। कोई भी 2-4 बेले ऐसे होंगे, मिलेंगे हमें, जो बोलते होंगे कि हम टीवी नहीं देखते। बाकी कोई भी इससे वंचित नहीं है सब। थर्ड है लैपटॉप। जो ऑफिस में काम करते हैं वो सारे दिन लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, तो उनकी आंखों का क्या होने वाला है? इतनी लाइट उनकी आंखों के ऊपर पड़ती है। तो अगर वो ये आंखों की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उनकी आंखें ठीक कैसे रह सकती हैं? तो काम तो उन्हें करना ही है, ऑफिस का काम आजकल हो गया है उसके ऊपर, पर अपनी आंखों को ठीक रखने के लिए हम ये 2 चीज़ कर सकते हैं। फिर है कि हमारी आंखों में और कोई बीमारी आ जाती है या कुछ है तो हम डॉक्टर के पास ज़रूर जाएंगे। इसके ऊपर नहीं रहेंगे कि इसी वीडियो को देखा था और इससे ही हम ठीक रहेंगे। नो, डॉक्टर के पास जाना है समय समय पर। अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से चेकअप ज़रूर कराएं। पर साथ साथ में ये करते रहेंगे तो आप की आंखें ठीक रहेगी, आपकी बीमारी हो सकता है आगे ना बढ़े, वहीं पे रुक जाए या फिर ठीक भी हो जाए। हमें बहुत सारे लोगों से रिज़ल्ट मिला है, लोगों का चश्मा तक उतर चुका है। और रेड आइज़, इन्फेक्शन, ईचिंग, ये सब में तो इमीडिएटली असर आता है। तो अब मैं तीसरा बता रही हूँ आपको कि हमारे हाथ के अंदर पॉइंट लगाना बता रहे। हमारे हाथ के अंदर ये जो फर्स्ट नकल है उससे लेके यहाँ तक हम अपने चेहरे को मानते हैं। पूरा चेहरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा फेस हमारे इसके अंदर आ जाता है। तो हमारा फोरहेड इतना है तो हम अंदाज से फोरहेड का एरिया मान लेंगे। सपोज यहाँ तक हमने फोरहेड मान लिया। अब इसके नीचे हम एक आईब्रो की कल्पना करेंगे। आईब्रो हो गया, आईब्रो हो गया। इसके नीचे हमारी आँख है तो हम यहाँ पे एक डॉट बना देंगे। दिस इज, आपको इतना सारा ड्राइंग बनाने का ज़रूरत नहीं है।
बस आप सिर्फ एक कल्पना से कि भाई मैं तो, आप नए हो इसलिए मैंने ड्रॉ किया है, नहीं तो आप सीधे कि इतना भी मेरा फोरहेड है और यहाँ 2 डॉट लगाने, बस इस पे देखिए। मैं उंगली पे आपको लगा के दिखाती हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से 2 डॉट लगाने हैं। और हम फिर मानते हैं कि ऐसे अगर हम अंगूठा करते हैं अपना इस तरह से, तो एक डॉग होता है, उसका बॉडी स्ट्रेट होता है यहाँ से और उसका मुंह ऐसे ही होता है, तो इसको हम डॉग आइज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे उसका फॉरहेड है, ये उसका मुंह वाला पोर्शन हो गया और यहाँ पे उसकी आइज़ हो गई। इसको हम नॉर्मल छोटी मोटी प्रॉब्लम में इसको हम यूज़ नहीं करते, पर बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, बहुत आपकी आंखें लाल हो गई है, बहुत मेजर इन्फेक्शन आ गया है, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। ऐसे 2 काले रंग के पॉइंट बना करके फिर हम इस पर काली मिर्च लगा देंगे 2। देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से काली मिर्च लगाई है। आप भी अपने पॉइंट्स जो डॉट बनाए उस हिसाब से करेंगे। और देखिए मैं इसको 2 जो मैंने लगाया पूरा मेरा मेजरमेंट सही है, इसको यहाँ पर पीछे लगा के इस तरह से इसको रैप कर देंगे, रैप करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा पेनफुल होगा, पर 2 से 5 मिनट के लिए पेन रहेगा, फिर देखेंगे आराम आ गया। लेकिन ये लगाने से आपकी आँखों में बहुत जल्दी आराम आएगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके पहुंचाएं ताकि वो सब इसका बेनिफिट उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।